तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन न्यूज़ में। आज है 18 जनवरी 2023। आज की महत्वपूर्ण राजस्थान शैक्षिक समाचार जो इस प्रकार है। 5 लाख की आय बिना शर्त टैक्स फ्री संभव, अंतिम फैसला पीएमओ का। नई दिल्ली। केंद्र सरकार वॉलंटरी इनकम टैक्स फ्रेमवर्क में बदलाव पर विचार कर रही है। टैक्स के मौजूदा स्लैब में भी संशोधन किए जाने की संभावना है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस का अंतिम फैसला प्रधानमंत्री कार्यालय करेगा। सीए विमल जैन के मुताबिक वॉलंटरी इनकम टैक्स फ्रेमवर्क के तहत अभी सालाना 2.5 लाख रुपए तक की आय में पूरी तरह टैक्स फ्री है। राहत देने के 2 कारण। आगामी आम चुनाव से पहले केंद्र का ये आखिरी बजट होगा। सरकार आम करदाताओं को बड़ी राहत देना चाहेगी। वैश्विक चुनौतियों के बीच घरेलू अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने के लिए आम लोगों की जेब में ज़्यादा पैसा डालने की रणनीति। अवसर। जनवरी 2023 के लिए प्रवेश प्रारंभ। लिटरेचर ऑनलाइन लेने पर 15% की छूट। प्रदेश में पहली बार ओपन यूनिवर्सिटी से एक साथ 2 डिग्री छात्राओं को शिक्षा फ्री। 52 से अधिक कोर्स में इस साल दिया जा रहा प्रवेश कोटा। जीएसटी इनकम टैक्स की दिक्कतें अब बुधवार पाठशाला में होगी हल। स्टूडेंट से लेकर सीए प्रोफेशनल को अपडेट करने के साथ ही समस्याओं का समाधान होगा। जोधपुर। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की ओर से सीए स्टूडेंट के वर्किंग सीए में बुधवार नॉलेज पाठशाला शुरू की गई है। नीट सुपर स्पेशलिस्ट 12 जनवरी तक करनी थी स्टूडेंट को कॉलेज में रिपोर्टिंग। कॉलेजों में 1000 सीटें रही खाली। सेकेंड राउंड ही चली काउंसलिंग। शारीरिक दक्षता दौड़ में दूसरे दिन 2565 अभ्यर्थी दौड़े। 1843 यानी 71.85% हुए पास। जोधपुर। रेलवे की लेवल 1 स्तर के पदों पर भर्ती परीक्षा में पास अभ्यर्थियों को दौड़ के दूसरे दिन मंगलवार को 7 सेक्शन स्थित न्यू रेलवे स्टेडियम परिसर में 3000 अभ्यर्थियों में से 2565 अभ्यर्थी शामिल हुए। इनमें से 1843 अभ्यर्थी पास हुए। दूसरे दिन 71.85% अभ्यर्थियों ने दौड़कर अपना लक्ष्य प्राप्त किया। आरक्षित वर्ग के लिए पीजी में 50% अंक ही जरूरी। ईडब्ल्यूएस को 5% छूट नहीं। सेट की जिम्मेदारी। जीजीटीयू नोटिफिकेशन में कमी। डूंगरपुर। प्रदेश में 9 साल बाद राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट का आयोजन हो रहा है, लेकिन परीक्षा में नोटिफिकेशन में कई खामियां हैं। दरअसल नोटिफिकेशन में ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को सेट के आवेदन में 5% अंकों की छूट नहीं दी गई है। दरगाह क्षेत्र के स्कूलों को नहीं बनाया परीक्षा केंद्र। किशनगढ़ में बनेंगे सेंटर। आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में स्थगित पेपर का मामला। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 29 को पुनः लिए जाने वाले वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 के सामान्य ज्ञान के पेपर पर उर्स का असर पड़ा है। आयोग ने उर्स को देखते हुए इस परीक्षा के लिए दरगाह क्षेत्र के विभिन्न परीक्षा केंद्र हटा दिए गए हैं। डीएलएड कॉलेजों में 24 जनवरी तक करनी होगी रिपोर्टिंग। जयपुर। प्रारंभिक शिक्षा में अध्यापक बनने के लिए जरूरी 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए शिक्षा विभाग ने 23,434 स्टूडेंट को कॉलेजों का आवंटन कर दिया है। विद्यार्थियों को 22 जनवरी तक ई मित्र के जरिए 13,555 शुल्क जमा करवाना होगा। वही 23 जनवरी तक आवंटित कॉलेज डीएलएड कॉलेज में प्रवेश के लिए ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने होंगे। रिपोर्टिंग 24 जनवरी तक होगी। शिक्षक भर्ती पेपर लीक। लाखों अभ्यर्थी परेशान। खुलेआम घूमेंगे नकल माफिया। केस डायरी में लिखा 80% पर्सन ही पेपर से मेल खाते हैं। इसी आधार पर 41 को जमानत। सख्त कार्रवाई करनी थी। पुलिस ने केस डायरी ही जमानत का आधार बनी। इधर सीएम का पायलट पर निशाना। लीक की जिन पर कार्रवाई की गई सरगना, उनमें से कोई नेता अफसर शामिल नहीं। जयपुर में आरएलपी की सीएम आवास घेरने की कोशिश। बेनीवाल बोले किरोड़ी और पायलट हमारी पार्टी में आए। भर्ती से पहले विवाद। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक स्कूलों में होनी है 9,712 पदों पर भर्तियां। इंग्लिश मीडियम में 12वीं व यूजी करने वाले ही करेंगे अंग्रेजी के शिक्षक। हिंदी माध्यम वाले होंगे बाहर। जयपुर। शिक्षा विभाग में
ने अंग्रेजी माध्यम में महात्मा गांधी स्कूलों के लिए 9,712 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इनमें से अंग्रेजी माध्यम की 12वीं स्नातक या की योग्यता रखने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इन स्कूलों में खुले में बढ़ेगी इंग्लिश टीचर की संख्या। चयनित अभ्यर्थियों ने किया पंचायत राज्य मंत्री के आवास का घेराव। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति के लिए अभी 1 महीने का इंतजार और करना होगा। मंगलवार को बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले वीडियो भर्ती परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों ने पंचायती राज्य मंत्री रमेश मीणा के आवास का घेराव किया। तकनीकी सहायक रसायन 2022 की विस्तारित सूची जारी। आरपीएससी ने मंगलवार को तकनीकी सहायक रसायन प्रतियोगी परीक्षा 2022 की विस्तारित सूची जारी कर दी है। यह परीक्षा कुल 53 पदों के लिए आयोजित की जा रही है। साक्षात्कार के लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची दस्तावेज सत्यापन के बाद की जाएगी। काउंसलिंग 20 को सहायक निदेशक व वरिष्ठ वैज्ञानिक के 3 डिवीजन की विस्तारित सूची में शामिल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 20 जनवरी को आरपीएससी परिसर में होगी। कल से साक्षात्कार और 28 से पुनः शुरू होगी परीक्षाएं। राजस्थान लोक सेवा आयोग में 19 जनवरी से साक्षात्कार और 28 जनवरी से परीक्षाओं का सिलसिला पुनः प्रारंभ होगा। इस दौरान 28 जनवरी से जून के 5वें सप्ताह तक विभिन्न 10 प्रतियोगी परीक्षाएं होगी। साक्षात्कार 2 प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए होंगे। इनमें विशेष रूप से पुलिस उप निरीक्षक पद के लिए होने वाले साक्षात्कार के अभ्यर्थियों को काफ़ी समय से इंतजार है। एसआई भर्ती इंटरव्यू का पहला चरण 23 जनवरी से आरपीएससी की ओर से उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर गृह ग्रुप 1 विभाग 2021 के इंटरव्यू का पहला चरण 23 जनवरी से शुरू हो रहा है। अभ्यर्थियों के इंटरव्यू लेटर जारी कर दिए गए। अभ्यर्थी आरपीएससी की वेबसाइट से अपना रोल नंबर व जन्मतिथि अपलोड कर साक्षात्कार पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। AIBE 17 फॉर्म फिलिंग 18 तक, प्रवेश पत्र 30 को होंगे जारी। NIOS अप्रैल मई परीक्षा के लिए आवेदन 25 तक। धन्यवाद दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबरें इस प्रकार थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें।